इसी यूनिवर्सिटी के पास एक गांव है आलियागंज गांव, वहां पर खड़े हैं। चूंकि आलियागंज गांव दिखाना इसलिए ज़रूरी है, यहीं के वो किसान थे जिनकी बहुत सारी ज़मीनें इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी। आपने जो बेची थी ज़मीन यहाँ पर, वो कितनी ज़मीन बेची थी? 9 बीघे बेची थी। 9 बीघा। कम दाम में बेच दी थी। कम दाम 2500 रुपये बीघा, 2500 बीघा कुल। तो यहाँ पर कुछ झगड़ा लड़ाई दंगा टाइप का भी कुछ हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ, सब ऐसे ही, मतलब ऐसे दबाव में आके दे दिए थे? सब ऐसे दे गए। ये नेताजी के लोग दबाव डाल रहे थे, ये आजम खान के लोग। मतलब ऐसा भी था, उन्होंने कहा जो चीज़ अगर इनके काम में आ रही है वो नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने दबाव भी डाला, उन्हें लेना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने इसी वजह से ज़मीनें दी थी अपनी, हमें पैसा मिला है, बाकायदा पैसा मिला है। जो भाव उस वक्त था उससे भी 1000 रुपये बढ़ती मिले हैं हमें, बढ़ के मिले हैं। हमारा एग्रीमेंट हुआ था 15,000 का, लेकिन हमें जो है फिर 16,000 के पैसे दिए गए। दबाव पहले ज़्यादा था तो हमारे बड़े बूढ़े बेच के यहाँ से लेकर गए कि यार हमें तो बर्दाश्त हो रही है, कुछ नहीं। बाकी औलाद बर्दाश्त नहीं करेगी। एक मुसलमान नाम है ना इसका, जौहर यूनिवर्सिटी। इस वजह से जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी का भी अगर वो दिखा दें कि परमिशन है, नक्शा दिखा दें, जब हम मान लेंगे कि सबके नक्शे हैं। साहब मेरे मत बनाओ, वीडियो बना रहे हैं, मेरे ड्राइवर वैसे होंगे अच्छे हो सकते। अरे कोई, अभी भी ड्राइवर है अंदर। मेरे बाएं हाथ पे आप देखेंगे तो ये जौहर यूनिवर्सिटी है, जिसे तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। 38 बिल्डिंग्स को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अब हम इसी यूनिवर्सिटी के पास एक गांव है आलियागंज गांव, वहां पर खड़े हैं। चूंकि आलियागंज गांव दिखाना इसलिए ज़रूरी है, यहीं के वो किसान थे जिनकी बहुत सारी ज़मीनें इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी। मैंने कुछ बोला कि कुछ लोगों की ज़मीनें लेकर के बोले कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कुछ लोगों की ज़मीनें लेकर के बोले कि हम यहाँ पर स्टेडियम बनाएंगे या फिर पार्किंग बनाएंगे, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाने की बात हुई। ये जो डिवाइडर है, यहाँ तक अगर इधर दिखाएंगे तो इस डिवाइडर तक घर बने हुए थे, और इसको उसके बाद सामने जाएंगे तो यहाँ पर अभी हमको आगे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता हुआ दिखाई देगा, जो अभी ऐसे अधर में लटका हुआ है। तो यहाँ तक घर बने हुए थे, यहाँ के घरों को तोड़ करके इसको अंदर किया गया और सड़कें बनाई गई। तो इस तरीके से ये आलियागंज जो गांव है इसको शिफ्ट किया गया। इसके अलावा थोड़ा सा और इधर बढ़ेंगे, घर के आगे लोगों की ज़मीनें थीं या फिर कह सकते हैं खेत थे, तो उसको भी एक्वायर किया गया। अब यहाँ पर कुछ शायद वैसे तो लोग बात करने से बच रहे हैं, चूँकि मामला बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं, इनसे कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि हम बड़ों से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने बात की नहीं, शायद युवा ही कुछ बता दें। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम औरंगजेब है। चलो ये बताओ कि कब से रह रहे हो यहाँ पर? हम तो बचपन से यहाँ ही रह रहे हैं। बचपन से यहाँ रह रहे हो? कितने हाँ। साल के हो गए? मैं 18 साल का हूँ। 18 साल का। तो ये जब यूनिवर्सिटी बन रही थी, ये जब हिस्सा बन रहा था, तो उस समय तुमने कुछ देखा था कि उस क्या टाइम- क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं? हाँ। उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ अच्छा। था। उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, अच्छा। क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बारे में मालूम होगा गांव के किसी बड़े आदमी को। हाँ। हमारी जायज़ बात है, वही बताएंगे हाँ। कि ही, मगर इन लोगों का दाव दबाव पहले ज़्यादा था तो हमारे बड़े बूढ़े बेच के यहाँ से लेकर गए कि यार हमें तो बर्दाश्त हो रही है, कुछ नहीं होगा। बाकी औलाद बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 2500 रुपये बीघा, 9 बीघे ज़मीन हमारे बुड्ढन बेच के और आगे बढ़ गए यहाँ से। मगर इसमें नहीं आई वो चीज़, अब भी जो हमने बेची हमारे बापों ने, वो इसमें नहीं आई, मगर वो इसी डरे के बेचा। उन्हें झगड़ा कौन करेगा इन लोगों तुर्कों से, ऐसे मानो। मगर ये कि हमारी ज़मीन इसमें नहीं आई है, जो आई है ज़मीन मगर जिसकी आई है उसकी आई है, हमारी नहीं आई भाई साहब इसके अंदर। सवाल इस बात का पैदा होता है कि अगर यहाँ पर ज़मीनें लेने के बाद में या ज़मीनें नहीं लेने के बाद में यहाँ का जो माहौल है, जैसे यूनिवर्सिटी है, आज उसको तोड़ने का प्रयास हो गया, तो इसमें आपकी क्या? यार भाई हमारी तो जो है ईमानदारी बात जो बताएंगे वही बताएंगे कि जो चीज़ बनी हुई है उसे तो अगर हद पे ही पहुँचाओ तो बेहतर अच्छा है। बाकी जो ईमानदारी बात है, सही बात है। सरकार जब किसी की भी सही, बाकी जगह कैसे ही बनी है, कुछ भी बना है, इसको यूनिवर्सिटी बनी है तो यूनिवर्सिटी को ही हद पे पहुंचाओ। सही बात। बंद है तो बेकार हमारे भी कि क्या काम का, ऐसे तोड़वाओगे तो वैसे भी। एक टाइम था जिस वक्त यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उस रास्ते को निकालने के लिए यहाँ आलियागंज के मकान तोड़े गए। हाँ जी, सहूलत की वजह से कि सहूलत होगी आने में जाने में। दादा कितना लगभग मकान तोड़ा गया होगा यहाँ पर आपके सामने? कितना मकान होगा? मगर 2-3 बकरी थी। 2-3 बकरी? हाँ 2-3 घर थे। 2-3 घर? हाँ वो आज भी हैं, अभी मौजूद पेशी बात। अच्छा, मौजूद है। हाँ और आपने जो बेची थी ज़मीन यहाँ पर, हाँ। वो कितनी ज़मीन बेची थी?
9 बीघे जमीन बेची थी 9 बीघा कम दाम में बेच दी थी। कम दाम में 2500 रुपये बीघा 2500 रुपये बीघा कुल ये समझ लो। उस टाइम पे कोई ये आया था आपसे कहने की मतलब ये जमीन हमको दे दो, या आप ऐसा था। मतलब आपको लगा माहौल बन रहा है तो आप बेच हाल दो? के अंदर रात को हम छोड़ के गए फसल अपनी कैसी भी बरसिंग घास कूड़ा डंगरों का चारा, सुबह को आए तो इन्होंने तो इतनी हमने इतनी काटी तो इन्होंने बहुत आगे बढ़े काट के घर में सोए पड़े हैं। तो ये समझ लो किसके घर रखाओगे। मुंडन का एरिया फिर भी खतरनाक है भैया, हमारे बुड्ढे ने बेच डाले बेचारे, मगर कब्जे में जो लोग आए तो इनके ही आए मंत्री साहब आए इनके कब्जे में, न ऐसे वैसे को तो ये बना देते सब। ये बात मानेंगे जाइए। तो ये बताओ दादा कि उसके बाद जब वो जमीन बेच दिया आपने तो उसके बाद कुछ खरीद पाए फिर नई जमीन? हाँ, यहाँ खरीदी। आसपास की बहुत महंगा हो गया मामला। खरीदी हमारे बुड्ढे ने 2500 रुपये बीघा बेच के 5000 रुपये बीघा वो जमीन है कम से 50,000 लाख कीमत की हमारे बुड्ढे ने कराया था। और उनकी जमीन जब बहुत आई मैंने थी ना, हमारे बुड्ढे ने बेच के ली बेचारों ने 5000 रुपये बीघा। वो जमीन है 50 लाख रुपए बीघा की इस वक्त। इसके बनने के बाद में इसकी कीमत बढ़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खूब बड़ी उसकी। खूब बड़ी तरक्की भी हुई इतने एरिया की, ऐसी कोई बात नहीं। उस टाइम पे जो थी 2500, 3000, 5000 रुपए बीघे की ही रेट थे, वही मिले आप। वही मिले, हाँ वही मिले जो रेट थे वही मिले। मेरे ख्याल है जब यूनिवर्सिटी बनी है तो उस साल के 30,000 रुपये बीघे कीमत चल रही थी। जाहिर बात 30,000 रुपये बीघे हमने खुद खरीदी थी 2 बीघे जमीन। जयपाल कहते हैं भैया, यहीं रहते हैं आलिया में। ना नशे नहीं खड़े खास लोधे हम लोधे। हमारे गांव के हद में है बनी हुई चीज, कागजों में है बिल्कुल हमारे गांव के हद के कागजों में है। मगर वही हमें ये दुख हमें भी है कि आज तोड़ना जो है वो वाकई दुख है। ये बात तो हम भी कहेंगे, ये जायज बात है वो कही अब जाए। तो जिसने सब सरकार किसी की हो, हमें जो करना है वही करते रहेंगे। हमें कौन सी कुछ मिली? अब आपके घर का भी कोई पढ़ता है क्या इसमें? हमारे बच्चे कोई नहीं हमारा कोई नहीं, हमारे इस काबिल नहीं। मतलब गांव के गाँव के पढ़ते पढ़ती हैं। अच्छा, हमारे बच्चे तो पढ़ाई, हमारे बालक कोई ना पढ़ता है। क्या करते हैं आपके बच्चे? हमारे बच्चे ट्रैक्टर चला में, जेसीबी चला में, अपनी अच्छा अपनी वाहन अच्छा, चला में। कुछ उस अगर आपको याद हो जब आप मतलब कितना आप यहीं रहती हैं शुरुआत से? हम तो भैया शुरुआत से तो जे रहते हैं, हम पढ़ाई, हम तो शादी करके हुई थी आए? हमारे हाँ, यहाँ। शादी करके आई यहाँ पे हाँ। ना। और जब शादी करके आप यहाँ पर आई तो देखा पहले ये बना हुआ था कि बाद में बना ना है? भैया जब बाद में बनो हमारे सामने, ना हमारे सामने बना था। अच्छा, आपके सामने बना? हाँ तो उस समय जब बन रहा था तब यहाँ पर क्या हो रहा था? अगर आपको बताएं कि कैसे कितने लोग यहाँ पर रह रहे थे और लोग क्या करते, खेती होती थी खाली, कुछ और भी होता था? तीनों पते हुए, हमें पता नहीं। हाँ ये इजारत है, हाँ इससे इधर को खेती भी होती थी, इधर को डंगरों को चारा भी होता था, मतलब रेता वेता ज्यादा था ऐसा था। और कोई बात नहीं, इधर को चारा बराबर अच्छी जमीन है इजारत से पीछे को। इधर ढोरे तो दादा जमीन तो बहु लोगों की गई होगी, जैसे आपकी गई वैसे बहु लोगों की गई होगी, तो आप मतलब ऐसा तो कोई नहीं है जिसकी जमीन गई उसको पैसा ना मिला हो? बिल्कुल मिला है। कोई अगर ये कह रहे कि पैसा नहीं मिला है, सबको पैसा मिला है। जो मगर मिला होता है ये जो सरकारी रेट के थे। तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, भाई हम अपनी जमीन काहे दें? भाई बाजी अगर मान लो ऐसे कर रहा है कि अगर मान लो नहीं देना है तो वो लोग ये दबाव डाल रहा है तो उनकी मजबूरी थोड़ी ही भी उनने कोई लिखवा लो। ऐसा भी माहौल था उस टाइम। हाँ ये नेताजी के लोग दबाव डाल रहे थे, हाँ ये आजम खान के लोग। हाँ, मतलब ऐसा भी था उन्होंने कहा जो चीज़ अगर इनके काम में आ रही है वो नहीं दे पा रहे तो उन्होंने दबाव भी डाला, उन्हें लेना तो जरूरी है। तो जेल में बंद हुए कुछ लोग, हाँ। कई कस्टमर ऐसे थे कि बंद हुए। कभी उसके बाद ये जमीनों में जब आप लोगों ने दे दी अपनी तो कभी पूछने आए कि भाई आप लोग का क्या हाल चाल है, इतने कम पैसे में आपने जमीन बेच दी, अरे कभी लेके कौन चले किसे गए? पूछ रहा है भैया, कौन किसे पूछ रहा है? वो तो अपने अपने जिसके हाथी में करना चला उसके बाप बस। को हो गया। कुछ बहुत जब हुआ था ये सब कुछ तो यहाँ पर कुछ झगड़ा लड़ाई दंगा टाइप का भी ना कुछ हुआ भैया था झगड़ा क्या? हुई, झगड़ा नहीं हुआ, सब ऐसे ही मतलब ऐसे दबाव में आके दे दिए थे? सब ऐसे ही दे दिया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरपाल है। हरपाल जी, आपकी भी जमीन यहीं पर है? ना मैं नहीं, आप मैं- कहाँ रहते हैं? मैं सिंह खड़े रहता हूँ। अच्छा, मैं तो नौकरी करता था यहाँ। इसके अंदर हाँ क्या करते थे? बाई चांसर की गाड़ी चलाता था। अच्छा, कैसा माहौल था? समय समय पैसा वैसा मिलता चल था? रहा था। और बस ये जब सरकार गई तो थोड़ा काम ऐसे चला तो फिर छोड़ के चलेगा। बस अच्छा, एक बात बताइए, जब आप भी यहीं के लोकल ही हैं, यहीं गांव में रहते होंगे, तो जब ये सब बन रहा था तो ज़मीन वमीन जैसे जब ली जा रही थी लोगों की, तो जैसे उन्होंने बताया अभी दादा ने कि भाई बहुत दबाव डाला गया और इसलिए अब देना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है, चूँकि जब कोई अब एक जगह बीच में फंस जाती है तो वो तो देनी ही पड़ती है। इधर की बिक गई, इधर की बिक गई तो बीच में तो देनी पड़ेगा ना।
तुम मेरे मत बनाओ, वीडियो बना रहे हैं, वो ड्राइवर वैसे होंगे अच्छे वो सब। अरे कोई अभी भी ड्राइवर है अंदर? और क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम मियाँ है। फ़हीम साहब, आप मतलब कौन सा गांव है ये आपका लगता है? हमारा सीन खेड़ा लगता है। सीन खेड़ा लगता है। तो सीन खेड़ा की मतलब जब ये आप तो यहीं के लोकल होंगे, जी जी तो कुछ उस समय का माहौल बताइए कि क्या था जब ये यूनिवर्सिटी बन, अब तो कह रहे हैं कि तोड़ देंगे, तो ये गलत है। तोड़ना तो शिक्षा का ये मंदिर है, जी। इसे तो तोड़ना बिल्कुल नाजायज़ है। ये क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हम लोगों ने इसी वजह से ज़मीनें दी थी अपनी, हमें पैसा मिला है, बाकायदा पैसा मिला है। जो भाव उस वक्त था उससे भी 1000 रुपये बढ़ती मिले हैं हमें, बढ़ के मिले हैं। अच्छा। हमारा एग्रीमेंट हुआ था 15,000 का, लेकिन हमें जो है फिर 16,000 के पैसे दिए गए। अच्छा। जी हाँ, हमारे भाई की ज़मीन थी, हमारे मामू की ज़मीन थी, सबको 16,000 रुपये दिए गए। अच्छा, उस वक्त ज़मीनों के रेट ही यही थे, 4,000 रुपये बीघा के रेट थे यहाँ पर। अच्छा। जी हाँ, लेकिन 16,000 रुपये के पैसे दिए थे हमें। और ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिर्फ बदले की भावना है और कुछ नहीं है। बदला कैसा? इसमें बदला कौन सा यह है कि तो आदम खां से, और मतलब यह है कि एक मुसलमान नाम है ना इसका, जौहर यूनिवर्सिटी। इस वजह से जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी का भी अगर वो दिखा दें कि परमिशन है, नक्शा दिखा दें, जब हम मान लेंगे कि सबके नक्शे हैं। साहब, कितनी इमारतें हैं रामपुर में, किसी का नक्शा दिखा दें। जिस वक्त ये बनी है उस वक्त तो ये DRD था ही नहीं यहाँ पर। अब ये तो बेवजह में थोपा गया यहाँ, सिर्फ रामपुर में था, यहाँ नहीं था। वहाँ रामपुर का था, वो सही था, लेकिन अब यहाँ तो कुछ था ही नहीं। अगर ये उनकी इस तरह की कमी है कि उन्होंने क्या थे परमिशन उससे जिला पंचायत से नहीं कराई, समझे? ये उन्हें कराना चाहिए थी, लेकिन तोड़ना भी गलत है भाई। 38 बिल्डिंगें तोड़ने को कह रहे हैं, और 2 बिल्डिंगें रह जाएंगी तो इसमें बच्चे कहाँ पे पढ़ लेंगे? इसमें ऐसी लाइब्रेरी है कि कई हजार किताबें हैं उसके अंदर, जो रामपुर में कहीं है ही नहीं लाइब्रेरी। और वहाँ यहाँ पर बच्चे BA भी कर रहे हैं, BCom भी कर रहे हैं, LLB भी कर रहे हैं, डॉक्टरी का भी कोर्स कर रहे हैं, समझे? सभी कोर्स कर रहे हैं, 1-12। अच्छा, यहाँ पर कम से कम 80-90 टीचर भी हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। जी, 90 टीचर हैं, तो बेरोजगार हो जाएंगे वो। हमें इससे कोई एतराज़ थोड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जाहिर सी बात है सब लोग कह रहे हैं, और अगर कोई स्कूल है या विश्वविद्यालय बच्चे पढ़ते, नहीं टूटना चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब बन रहा था ये, जब बन रहा था तो किसने आपसे ये बात आकर के बोली थी सबसे पहले, या फिर क्या हुआ था उस वक्त कि आप अपनी यहाँ की ज़मीन हमें दे दीजिए क्योंकि हमें विश्वविद्यालय बनाना है? ये क्या हुआ था उस वक्त का, अगर आप हमें माहौल ऐसा था, आजम खान ने शुरुआत में जो थी ज़मीनें खरीदना शुरू करी, तो आजम खान ने नसीर खां के ज़रिए और SDM साहब के ज़रिए, तहसीलदार साहब के ज़रिए कि भाई यहाँ पर विश्वविद्यालय बनेगा, आप अपनी ज़मीनें बेचना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हाँ, हम बेचना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं बेचना चाह रहे हैं, लेकिन जब इसमें बाउंड्री खोना शुरू हो गई तो उन्होंने कहा साहब हमें भी पैसे दे दीजिए। लोगों ने, सबने पैसे लिए हैं, और अच्छे पैसे लिए। इन ज़मीनों का आगे जो है 40,000 रुपये बीघा के पैसे भी दिए, और कुछ लोगों को 50,000 के भी दिए हैं। और गनी नगर में थे अशरफ, उनके ज़मीन के 12,000 रुपये बीघा के पैसे मिले। उन्होंने खुद जो मांगे थे वो ही दिए हैं, मुँह मांगी मुराद दिए। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादती करी है, कोई ज़्यादती नहीं करी है। अच्छा, जिन लोगों, यहाँ पर एक इरशाद खां का बाग था, वो 24 बीघे था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई ज़मीन के पैसे दे रहे हैं, हम बाग मत काटना, आप लिप्टिस के पेड़ काट लेना। उन्होंने आम भी कटवा दिया, छोटा छोटा आम था, उन्होंने कटवा दिया, उससे मुकदमा हो गया, वो जेल चले गए। बस उसी का लोगों को खुंदा के साहब इन्होंने जेल भेज दिया, इन्होंने जेल भेज दिया। अरे भाई, जेल तो यूँ भेज देना कि आपने आम के पेड़ कटवा लिए बगैर परमिशन के, बात ख़त्म हो गई। वो तो आपकी गलती थी, अब उनकी गलती थोड़ी है इसमें। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको आप जानते हो, क्या हुआ था उनका, जो जैसे कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने अपनी ज़मीन दी, लेकिन बहुत लोगों नहीं चाहते थे कि दे दे ज़मीन। क्योंकि भाई देखो, ज़मीन जैसे हम लोगों के भी गांव में है, तो हम लोग कुछ भी हो जाए लेकिन ज़मीन नहीं देंगे अपनी, क्योंकि वो बपौती होती है हमारी, है ना, हमारे बाप दादा छोड़ के गए हैं। सारे लोगों ने यहाँ की ज़मीन थी, ये थे हाजी सआदत, ये ज़मीन उन्हीं की थी 20 बीघे। ये वाला एरिया जो बना, जंगल जो बना हुआ, जंगल जो है, ये स्टेडियम में, ये स्टेडियम में जो है, ये सआदत हाजी की ज़मीन थी। और ये असलम मियाँ की थी इधर, ये जो गेट लगा हुआ है। जी हाँ, गेट लगा हुआ है, ये असलम मियाँ की ज़मीन थी। और इससे आगे जो थी मुमताज़ मियाँ की, इशरत मियाँ की, महमूद मियाँ की, मुमताज़ मियाँ की, और साजिद मियाँ की और इमरान मियाँ की ज़मीन थी। 5 भाई हैं वो, उन्होंने भी सारी ज़मीन दी है इसमें। ये स्टेडियम जो है दोनों के, असलम मियाँ की ज़मीन में, इसमें बाग था बहुत शानदार, इतना मोटा लंगड़ा आता था इसमें, लेकिन उन्होंने दे दिया।
लेकिन आप लोग को दुख नहीं होता ये देख करके कि जिस स्टेडियम के लिए ज़मीन आपने दी थी यहाँ पर अभी जंगल पड़ा हुआ है, बना कुछ नहीं? इसमें ऐसा था कि अभी पिछले साल हमने ठेका लिया था इसका। दिया तो आपने 2004 में ज़मीन होगा ना, अभी तो नहीं दिया होगा? ना उसी वक्त दी थी। हाँ। तो ये ठेका लिया था इसका लकड़ी का, तो उसमें से कम 9-10 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ था हमें। लेकिन यह है कि इसकी सफाई करके ये कह रहे थे कि इसे सफाई करके और स्टेडियम बनाएंगे, फुटबॉल का स्टेडियम बनाएंगे, क्रिकेट का भी बनाएंगे और वॉलीबॉल का बनाएंगे, सब चीज़ें बनाएंगे। लेकिन डीएम साहब चले गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने पूछा नहीं? आपने डीएम साहब के नाम से तो दिया नहीं था अपनी ज़मीन, आपने दिया था आजम खान के नाम से। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम से। हाँ, कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाएगा। जो दूर दूर जाते हैं, मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ता था, CS करा उसने। तो मेरे बच्चे, मैं ये सोचता था कि मेरे बच्चे ने उस वक्त हाई स्कूल करा था जिस वक्त उसमें दाखिले हो रहे थे। मैं एक बच्चे को लेकर आया, फौरन यहाँ पर दाखिला भी हो गया। कैमरी का बच्चा था, उसका दाखिला नहीं हो रहा था, मैंने यहाँ करा दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब इसके पास सारे कागज हैं, आप क्यों इसे परेशान कर रहे हैं? कभी प्रिंसिपल के साइन करा के लाइए, कभी किसी चीज़ के लाइए। तो मोइन खाते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा लाइए मुझे दीजिए कागज़। उन्होंने फ़ौरन एक पर्ची दी और बोले 500 रुपये जमा करके आओ, फ़ौरन एडमिशन हो गया। कोई परेशानी नहीं हुई हमें। उन्होंने मेरे बच्चे को भी कहा कि आप भी करा दो। तो आपका बच्चा पढ़ रहा है अभी यहाँ पे? ना, मेरा बच्चा नहीं है, अब तो उसने कर लिया। अच्छा, CS कर लिया। CS कर लिया? जी। अब तो वो जॉब पर, वो वहाँ पर ऑफिस कर लिया है दिल्ली में। पर उसमें है, उसमें ना लक्ष्मी नगर में। अच्छा, दिल्ली में लक्ष्मी। जी। अच्छा, चलिए बढ़िया है। अगर ये सब बन जाता है तो और भी अच्छा होगा, आप लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। बिल्कुल। अरे साहब, यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा भाई, जिन लोगों के मतलब दुकानें कर लेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं, तो वो तो विवादों में आ गई ना ये। अब बच्चे 4 साल से सोचिए 30 साल के हो चुके होंगे और यहाँ पर अभी भी ये सब पड़ा नहीं, हुआ है। अब हमारे पोती पोता होंगे, वही। हाँ, अब उनको फायदा पहुंचेगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि सारे लोगों का मुस्तकबिल संभल जाए। यहाँ जो बच्चे दूर दूर दिल्ली जाते थे, अलीगढ़ जाते थे, रशिया गए हैं, हमारे यहाँ के बच्चे रशिया भी गए हैं वो डॉक्टरी करने, तो वो उनका यहीं पर हो जाएगा सब कुछ। दूर क्यों जाएंगे? चलिए, ठीक, ठीक। शुक्रिया, धन्यवाद।